हैं। कल सुबह कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीसीईए की इस बैठक में शुगर सेक्टर और डिफेंस में कुछ बड़े फैसले होने के आसार हैं और इसके अलावा एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन पर भी कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन चलिए तमाम डिटेल्स के साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, सबसे पहले जो कल अहम बैठक होने वाली है कैबिनेट की, किन किन मुद्दों पर बात होगी? देखिए, यहाँ 3 सेक्टर है जिसको लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। एक सेक्टर है शुगर सेक्टर, दूसरा है एयरपोर्ट, तीसरा है डिफेंस। सबसे शुरुआत करूँ मैं शुगर सेक्टर के लिए, तो जो चीनी की खपत जो घर में ज़्यादा करते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि चीनी की कीमत बढ़ने की जो संभावना थी वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि कल जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें चीनी की कीमत बढ़ाने यानी एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना काफ़ी कम है। हालांकि चीनी कंपनियों के लिए नकारात्मक खबर है, क्योंकि एक तरफ कैबिनेट एमएसपी की शायद बढ़ोतरी का प्रस्ताव नामंजूर कर दे या फिर विचार ही ना करे, दूसरी तरफ एफआरपी यानी गन्ने की सरकारी खरीदी कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। यानी गन्ना खरीदने पर गन्ना किसानों को चीनी मिलों की तरफ से ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। ये 275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल किया जा सकता है। दूसरा जो बड़ा फैसला है वो आपको डिफेंस सेक्टर के लिए। डिफेंस में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, करीब 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जहां पे ऑर्डिनेंस के सामान बनते हैं, जैसे कि हथियार बनते हैं, कपड़े बनते हैं, बंदूकें बनती हैं। इन सब के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके कॉर्पोरेटाइजेशन का फैसला हो सकता है। यानी वहां पे नया निवेश लाया जाएगा, नई तकनीक लाई जाएगी, उसको आधुनिक बनाया जाएगा। तीसरा सेक्टर है वो आपको एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन का फैसला पहले 6 एयरपोर्ट का लिया गया था। माना जा रहा है करीब 6 एयरपोर्ट और प्राइवेटाइज करने का फैसला इस बैठक में हो सकता है। इसके अलावा जापान के साथ कुछ करार को मंजूरी मिलने की संभावना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर नजर होगी कल की कैबिनेट की अहम बैठक पर। आप हमारे साथ बने रहें लक्ष्मण। एक जमाने का मशहूर लम्ब्रेटा स्कूटर और विक्रम टेम्पो बनाने वाली कंपनी स्कूटर्स इंडिया को सरकार बंद करने पर विचार कर रही है और सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक देखें तो कैबिनेट से अंतिम मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। एक बार फिर जुड़ेंगे लक्ष्मण से, तमाम अपडेट लेंगे। तो लक्ष्मण बताएं, इस खबर को लेकर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? देखिए, स्कूटर्स इंडिया जो अब तक विक्रम टेम्पो बनाती थी, लैम्ब्रेटा काफ़ी मशहूर स्कूटर बनाती थी, उस स्कूटर्स इंडिया को अब सरकार बंद करने की तैयारी कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। ये जो स्कूटर्स इंडिया है इसके तहत प्रस्ताव ये है कि पहले इसको शेयर बाजार से डिलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद इस कंपनी की जितनी भी ज़मीन है उत्तर प्रदेश सरकार को वापस की जाएगी वाजिब कीमत पर। साथ ही साथ कंपनी के जो प्लांट हैं, मशीनें हैं, उनको बेचा जा सकता है जो प्रस्ताव है, और इनसे जो पैसा आएगा उस पैसे का इस्तेमाल कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए किया जा सकता है। ये पूरा मसौदा है, ये इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि सरकार पहले चाहती थी कि इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी जाए किसी निजी कंपनी को। पिछले साल आरएफक्यू भी जारी किया गया था, नीलामी में किसी ने बोली लगा ही नहीं। अब इस बीच कंपनी का घाटा लगातार बढ़ रहा है, तो सरकार ने ये मन बनाया है कि अभी कोई खरीदार नहीं मिल रहा है तो कंपनी को बेचना ही ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, ये प्रस्ताव है जिस पर सरकार विचार कर रही है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। हम आगे बढ़ते हैं। अब गुजरात के बड़े शहरों में भी बनेंगी ऊंची इमारतें। जी हां, 100 से 150 मीटर की ऊंचाई वाली बिल्डिंग बनाने के लिए गुजरात सरकार ने यहां पर हरी झंडी दे दी है। लेकिन चलिए पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी मनीष देसाई से। मनीष, गुजरात सरकार ने 70 मंजिला बिल्डिंग की यहां पर इजाजत दी है, क्या है इसको लेकर तमाम डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए गुजरात जो है एक भूकंप जोन माना जाता है, मतलब अर्थक्वेक जो 2001 में आया था बड़ा खतरनाक था। इसको लेके जो बड़े शहर है, खासकर अहमदाबाद जहां ज्यादा नुकसान हुआ था, वहां पर एक सीलिंग लगाई गई थी और यहां पर ज्यादा से ज्यादा 23 मंजिला बिल्डिंगें बन सकती थी। लेकिन आज गुजरात सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसके तहत जो बिल्डर चाहेगा वो उनको 100 फीट से ज्यादा की सड़क है अगर उनके पास, और वहां पर उनके पास लैंड का पार्सल है, लेकिन वो भी 2500 मीटर से ज्यादा का होना चाहिए। तो ऐसी जगह पर वो मार्केट रेट को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जो रेडी रेकनर का रेट होगा उसके 50% वो प्रीमियम देके एफएसआई खरीद सकते हैं। और ये एफएसआई उनको साइज के हिसाब से मिल सकती है, मतलब प्लॉट का जो साइज होगा, रोड की जो साइज होगी, उसकी जो विड्थ होगी, उसके हिसाब से उनको एफएसआई मिल सकती है। लेकिन ये एफएसआई जो है 100 से 150 मीटर तक की मिल सकती है, मतलब इतनी हाइट बन सकती है। अब अगर देखिए आप तो 70 मंजिल के करीब जो है
ये हाइट हो सकती है। इसके लिए जो एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं 5 बड़े शहर है, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर जो कि गुजरात का कैपिटल है। वहां पर इस तरह की बिल्डिंगों को छूट दी गई है सरकार के द्वारा। और इसके अलावा अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद का रिवर फ्रंट जो है एक बड़ा ही कह सकते हैं कि पर्यटन का स्थान है। वहां पर भी दोनों तरफ इस तरह की ऊंची मंजिलें देखने को, ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिल सकती है। और 200 फीट का रिंग रोड है अहमदाबाद में। इसी तरह के रिंग रोड जो है राजकोट, बड़ौदा के आसपास भी बने हुए हैं, सूरत में भी बने हुए हैं। तो इन रिंग रोड के आसपास भी इस तरह की हाई राइज बिल्डिंगें देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में हो सकता है कि FSI बढ़ने के कारण आपको गुजरात में इन इलाकों में प्रॉपर्टी जो है थोड़ी सस्ती मिल सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया।